को बीए फर्स्ट ईयर की जियोग्राफी का जो आपका पेपर 1 है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर जिसका नाम है भौतिक भूगोल का अर्थ और उसका विषय क्षेत्र। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भौतिक भूगोल का अर्थ क्या है, इसके विषय क्षेत्र क्या क्या है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, आप किसी भी ईयर के हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर के अनुसार हमें जानना है कि भौतिक भूगोल होता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके विषय क्षेत्र में, उसके सब्जेक्ट एरिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएँ हैं जिनमें से भौतिक भूगोल एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट शाखा है इसकी, जिसका अध्ययन भूगोल के केंद्र को प्रदर्शित करता है। प्रारंभिक अवस्था में भौतिक भूगोल को संकुचित अर्थों में प्रयुक्त किया जाता था, यानी कि संकुचित अर्थ यानी कि छोटे स्तर पर ही भौतिक भूगोल को जाना जाता था। भौतिक भूगोल को बड़े स्तर पर एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा गया था। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में बोरेनियस और इमैनुअल कांट, वान हैम्बोल्ट, इन सभी ने भौतिक जो भूगोल है इस शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए करना शुरू किया, जिसे हम क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं। और इससे धीरे धीरे भूगोल, जो भौतिक भूगोल है, उसकी विषय शाखा बढ़ने लगी, उसके क्षेत्र बढ़ने लगे, उसके बारे में लोग जानने लगे और इसको एक जो है एक भौतिक भूगोल के रूप में, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में दर्शाया गया भौतिक भूगोल को। तो सबसे पहले आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा, यही क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से कि भौतिक भूगोल का अर्थ क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले आपको इसी तरह लिखना होगा कि भौतिक भूगोल आखिर है क्या, उसके बारे में 4-6 लाइन आपको बताना होगा भौतिक भूगोल के बारे में। अब इसके बारे में, इस भौतिक भूगोल है क्या, इसके बारे में 2-3 राइटर्स का आपको स्टेटमेंट देना होगा कि 2-3 राइटर इसके बारे में क्या कहते हैं कि आखिर भौतिक भूगोल है क्या। तो 2-3 राइटर आपको देना होगा जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले राइटर जो है, तो आर्थर होम्स कहते हैं इसमें कि आर्थर होम्स के अनुसार जो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है वही भौतिक भूगोल है, जो कि ग्लोब के धरातलीय उच्चावच जो कि भू आकृतिक विज्ञान है, सागर और महासागर जो कि समुद्र विज्ञान है, और जलवायु जो कि वायु जो है वो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इनके विवरणों का अध्ययन करना ही कहलाता है आपका भौतिक भूगोल। तो इस तरह व्यक्त करते हैं आर्थर होम्स, कहते हैं कि भौतिक पर्यावरण में जो भी चीजें आती हैं, जैसे कि ग्लोब का धरातलीय भाग, जैसे जो आता है भू आकृतिक विज्ञान में, सागर और महासागर आता है समुद्र विज्ञान के अंदर, और वायु आता है आपके जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। तो इन सब का अध्ययन ही कहलाता है आपका भौतिक भूगोल। यानी कि अगर हम भौतिक भूगोल की बात करें तो एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है इसका। इसी पर अपना विचार व्यक्त करते हुए इमैनुअल कांट कहते हैं कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है। ये वास्तव में सारभूत प्रारंभिक तथ्य है जिसके द्वारा विश्व के वस्तु बोध को समझा जा सकता है। यानी कि इमैनुअल कांट कहते हैं कि भौतिक भूगोल विश्व का, अगर आपको ज्ञान चाहिए, विश्व के बारे में जानना है, तो सबसे पहली चीज है, सबसे बेहतरीन पॉइंट है, यह प्रारंभिक तथ्य है जिसके द्वारा हम विश्व के बारे में जान सकते हैं, इस पृथ्वी के बारे में जान सकते हैं। और इसी पर अपना विचार व्यक्त करते हुए ए.के. लोबक कहते हैं कि जीवन तथा भौतिक वातावरण के संबंधों का जो अध्ययन है भूगोल का विषय है, यानी कि भौतिक भूगोल का विषय है, तथा मात्र भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। ये तो इस तरह से लेखकों के बारे में आपको बताना है कि लेखकों के स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे जो विद्वान है उनका स्टेटमेंट क्या है इन चीज़ों के बारे में। आइए जानते हैं इसके विषय क्षेत्र के बारे में कि भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र आखिर है क्या। तो भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भौतिक भूगोल की परिभाषाओं के आधार पर इसके विषय क्षेत्र की जानकारी हमें मिलती है। जो इसकी परिभाषाएं हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं कि भौतिक भूगोल आखिर है क्या, तो उससे ही हमें भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। भौतिक भूगोल का क्षेत्र काफी व्यापक और विस्तृत है। ये अनेक भूविज्ञानों का समन्वय है। इसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, इन सब के क्रमबद्ध अध्ययन है, और इनके मध्य, इनके बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं हैं और उनके अंतर संबंध है, उनके अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में, तो इसमें आपका जमीन भूगोल का जो भू विज्ञान है वो आता है, स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, वायुमंडल हो, जीवमंडल हो, इन सबको मिला करके, इन सबके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो इनके बीच में संबंध है, इन सबको जानना ही कहलाता है आपका भौतिक